मम्मी जल्दी आओ, मम्मी मम्मी जल्दी। ओहो, अब क्या हो गया? जल्दी बता बेटा। मम्मी ये पेड़ हरे क्यों होते हैं और लाल क्यों नहीं होते? उफ, तू और तेरे सवाल। अब ये सब मुझे नहीं पता। जब शाम को पापा घर आएंगे तब उन्हीं से पूछना। ठीक है। अच्छा मम्मी, ये हवा कैसे चलती है ये तो बता दो ना। हे मेरे भगवान, देख गोपू, मैं बोल रही हूँ, अब बस चुप हो जा। सारा दिन मेरी खोपड़ी खाता रहता है। पापा आएंगे तो उनका सिर खा लेना, समझा? कोई काम नहीं करने देता। पर मैं पापा का सर कैसे खा सकता हूँ? वो तो मेरे मुंह के अंदर आएगा ही नहीं। भगवान के लिए चुप हो जा मेरे बच्चे। तुझे पता है ना मेरी जान को कितने काम पड़े हैं। तेरे उल्टी पुल्टी सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। सुनीता और अनिल, जिसका एक ही औलाद था गोपाल 5 साल का, जितना नटखट और जितना दिमाग चालू था वो अपने माता पिता से दिन भर सवाल करते रहता और सवाल पूछते रहता। उसकी मम्मी सवालों से तंग आ जाती थी। एक रात पापा आ गए, पापा आ गए। अरे मेरा गोपू, कैसा है मेरा बच्चा? मैं अच्छा हूँ पापा। अच्छा पापा, एक बात बताओ, ये हवा क्यों चलती है? लो, ये फिर शुरू हो गया। बेटा एक काम करो, जाकर अपनी मम्मी से पूछो। खबरदार जो इसे मेरे पास भेजा, आप ही भुगतो। बेटा पापा से ही पूछो जो पूछना है, वही बताएंगे तुम्हें सब कुछ। सुनीता और अनिल कृष्ण भगवान के अच्छे भक्त थे, इसीलिए अपने बच्चों का नाम गोपाल रखे थे। वो रेहड़ी पे कपड़े बेचने का काम करता था। बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को चला पाता था। कुछ दिन बाद जन्माष्टमी का दिन आया। अनिल और सुनीता गोपाल को लेकर के कृष्ण भगवान के मंदिर में पहुंचे और कहते हैं, मम्मी ये कौन है? चुप हो जा, सब बताऊंगी। बस अभी इतना जान ले कि ये भगवान है। हाथ जोड़कर इन्हें प्रणाम करो। उस समय तो गोपाल वैसा ही किया जैसा सुनीता ने कहा। कुछ समय मंदिर के बाहर निकल करके गोपाल फिर वही सवाल पूछा। मम्मी बताओ ना वो कौन थे? आओ मैं बताता हूँ। रुको, पहले तुम मुझे बताओ कि हमारे घर में सबसे बड़ा कौन है और आपका और मम्मी का ख्याल कौन रखता है? पापा आप। हाँ, तो ऐसे ही इस पूरी दुनिया में सबसे बड़े भगवान हैं और वही हम सबका ख्याल रखते हैं। अच्छा, तो जैसे आप मेरे पापा हो, वो सबके पापा हैं, मतलब कि बड़े वाले पापा हैं। हाँ, अब समझे तुम, शाबाश। पर पापा, आपने तो कहा था कि वो सबसे बड़े हैं, पर वो तो कितने छोटे से दिख रहे थे। ए भगवान, सब समझाया पढ़ाया गुड़ गोबर कर दिया गोपू। पापा बताओ ना, वो तो मुझसे भी छोटे थे, तो वो सबसे बड़े कैसे हो सकते हैं? असल में जो मूर्ति तुमने देखी थी ना, वो भगवान के बचपन की याद दिलाती है, मतलब उनके बाल रूप को दर्शाती है। अच्छा पापा, उन भगवान जी का नाम क्या है? उनका नाम भी गोपाल है। गोपाल तो मेरा नाम भी है, फिर तो वो मेरे दोस्त बन जाएंगे ना। क्या हम उन्हें घर नहीं ले जा सकते? अब बेटा वो मैं सुनो ना, उसका कितना मन है। उसे छोटे से बाल गोपाल की मूर्ति दिला दो ना। अच्छा ठीक है, दिला दूंगा, तुम चिंता मत करो। अनिल ने वहीं बाहर से एक कृष्ण भगवान की छोटी सी मूर्ति खरीद ली, जो छोटी सी उम्र की थी, जो इसमें माखन खा रहे थे। गोपाल की वो मूर्ति बहुत पसंद। सुनीता ने शाम को देखा कि गोपाल उसी कृष्ण भगवान की मूर्ति से खेल रहा था, तो सुनीता खिसिया करके बोलती है, फिर भगवान कैसा नर्क कर रहा है? भगवान की मूर्ति को खिलौना बनाकर खेल रहा है। इधर आ, आज तो पिटाई खाएगा मुझसे। इतना ही कहते ही उसे मारने के लिए दौड़ी। तब तक अनिल कहता है और रोक लेता है। पर गुस्सा मत करो सुनीता। देख रहे हो आप, भगवान की मूर्ति को खिलौना बनाकर खेल रहा है ये। मैंने मूर्ति मंदिर में रखी थी, वहां से उठा लाया ये। अरे अभी छोटा है वो, उसे नहीं पता कि भगवान का दर्जा क्या है। वो तो उन्हें अपना दोस्त मान रहा है। तुम रुको, मैं समझाता हूँ उसे। अनिल ने गोपाल की मूर्ति लिया और फिर उसी मंदिर में उसे रख दी। पापा, मैं गोपाल जी के साथ क्यों नहीं खेल सकता? इसलिए गोपू, क्योंकि मिट्टी लगने से गोपाल जी गंदे हो जाएंगे ना। वो भगवान है ना, इसलिए उनको मंदिर में रहने दो। वहाँ हम एक साथ उनकी पूजा करेंगे, ठीक है? ठीक है पापा। गोपाल समझ चुका था कि भगवान की मूर्ति के साथ खेल नहीं सकता, तो बातें तो कर ही सकता है। तो दिन भर भगवान के मूर्ति के पास बैठ करके बातें करते रहता था। फिर से एक शाम बैठता है खाने पे, तो बोलता है, खाना खा लिया, पर गोपाल जी ने तो खाया ही नहीं। मैं उन्हें खाना दे आऊं? अरे तुम पहले खाना खाओ, मैं खिला दूंगी उन्हें। अच्छा मम्मी, गोपाल जी को खाने में क्या पसंद है? बेटा उन्हें खाने में मक्खन, दूध, दही, खीर, ये सब पसंद है। खीर? ये खीर क्या है पापा? बेटा खीर दूध से बनती है, मीठी। दूध और चावल से बनी, बहुत ही बढ़िया होती है खाने में। अच्छा, तो अब तक मम्मी ने बनाई क्यों नहीं? मुझे भी खानी है खीर। गोपाल के बात सुनकर के सुनीता और अनिल एक दूसरे के मुंह देखने लगे और गोपाल खा करके बाहर खा के चला जाता है। तो
आपने उसे क्यों बताया खीर के बारे में? अरे बना दो ना उसके लिए एक दिन। कैसे बनाओ? ना इतना दूध है और ना ही चीनी। अच्छा तो बस 1-2 दिन रुक जाओ, जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा सारा राशन ले आऊंगा। फिलहाल कुछ नहीं हो सकता क्या? मैंने रसोई के सारे डिब्बे खोलकर देखे तो उसे थोड़ी सी चीनी मिल गई और फिर खीर तो बन जाएगी, लेकिन एक कटोरी से ज्यादा नहीं बन पाएगी। हाँ तो ठीक है ना, बस उसके लिए बना दो। सुनीता और अनिल गोपाल की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते थे। उस दिन भी गोपाल की जिद पर घर में एक ही कटोरी खीर बनी। अनिल और सुनीता ने गोपाल को बुलाया और उसे बताया कि उन दोनों ने खीर खा ली है और बची हुई खीर गोपाल को खाने को दे दी। गोपाल खीर की कटोरी लेकर सीधे बाल गोपाल जी की मूर्ति के पास गया। पता है गोपाल जी, मम्मी ने आपके और मेरे लिए खीर बनाई है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने खीर नहीं खाई, उन्होंने सारी खीर हम दोनों के लिए दे दी। आपको ये खीर बहुत पसंद है ना, तो आप इसे खा लो। मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे पापा और मम्मी ने भी नहीं खाई ना। इतना कहकर गोपाल वहीं आंखें बंद करके रोने लगा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके पापा और मम्मी ने उसके लिए खीर बनाई पर खुद नहीं खाई। तभी मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली और अगले ही पल भगवान कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। गोपू कैसे हो? गोपाल जी, आप मुझसे मिलने आए हैं? हाँ गोपू, तुमने अपनी सारी खीर मुझे दे दी, तो मुझे तो खीर खाने आना ही था। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ अब मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा, जो मांगूंगा वो आप दे दोगे? हाँ तुम मांग कर तो देखो। ठीक है, तो फिर आप मुझे ऐसी ही पूरी 3 कटोरी खीर नहीं, आप तो ऐसा करो कि ऐसी मीठी मीठी खीर की बारिश ही कर दो, ताकि मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे सारे दोस्त भी जी भर के खीर खा सकें। जैसा तुम कहो गोपू। ध्यान हो गई और फिर अगले ही पल आसमान से खीर की बारिश होने लगी। गोपाल कटोरा लेकर बाहर की तरफ भागा और जोर से चिल्लाया, मम्मी पापा देखो, गोपाल जी ने खीर की बारिश की है। सभी लोग बाहर आ जाओ, आज सब लोग खीर खाएंगे। 1-2 नहीं, पूरी 10 कटोरी खीर खाऊंगा मैं तो। खीर की बारिश देखकर हर कोई हैरान था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस हर कोई अपने अपने कटोरे में खीर भर रहा था और उसका स्वाद ले रहा था। लेकिन असल में हुआ क्या था, ये या तो गोपू जानता था या स्वयं उसके गोपाल जी।